Pauli exclusion principle. No two electrons in an atom can have the same set of 4 क्वांटम नंबर। हमारे पास 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके? एक होता है n, एक होता है l, एक होता है हमारे पास ml, और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? s लिख देते हैं, ms लिख देते हैं, आपका स्पिन वाला है आपका। ठीक, ये हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फिर बोलता क्या है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम सेट के नहीं हो सकते। सेम सेट का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया है, इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2, फिर इसमें कितने जाएंगे? 2। ये तो सही भरा है बिल्कुल। ये बोल क्या रहा, क्या नहीं कर सकते हम लोग? ये बोलता है अगर इसमें आपने इस तरह भर दिया है तो आप इसमें पैरेलल नहीं फिल कर सकते, एक गलत कहलाएगा आपका, एक ऐसा है आपका, तो ये भी आपका गलत कहलाएगा। मतलब हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम सेट के नहीं हो सकते। सेम सेट समझ में आ गया? सेम सेट का मतलब होता है पैरेलल नहीं हो सकते और एंटी पैरेलल नहीं हो सकते। ये कहना चाहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आया डेफिनेशन समझ में? एक तो डेफिनेशन हो गई आपकी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम सेट के नहीं हो सकते। ये सेम सेट है आपका, ओके। ये भी सेम सेट है, अपोजिट वाला सेम सेट है आपका, ये नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए हमने समझाया, आपका नाइट्रोजन लिया है, कितना होता है एटॉमिक नंबर? 7 एटॉमिक नंबर होता है इसका आपका। नाइट्रोजन में हम पहले 1s2 भरेंगे, फिर 2s2 भरेंगे, 2p3 भरेंगे। नहीं आपको पता है कैसे भरते हैं तो हमने एक वीडियो बनाई है, वो देख लेना है कैसे भरते हैं। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अलग कर दो अभी हाल। ठीक, हमें ए भरना है केवल। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 2, एक इस तरह से, फिर कितना? 2, 1 2, पी में 3, 1 2 3 आपका। देखो यहाँ पे हमने अपोजिट स्पिन का भरा नहीं भरा है? अपोजिट स्पिन का भरा कि नहीं भरा है? यहाँ पे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही अपोजिट स्पिन की भरेंगे। अभी तो ये आपका पूरा नहीं भर पाया ना। ठीक, तो दूसरा रूल क्या कहता है? ओनली, दूसरा मतलब इसकी डेफिनेशन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल ए है आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते। एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही है। आप ऊपर वाला लिख दो या नीचे वाला लिख दो या दोनों लिख दो आपका। ठीक, 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ भी देखो आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इस ऑर्बिटल में देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन, अभी तो एक ही बचा है, भरा है आपका, एक और भर सकते हैं, तो मतलब 2 इसमें एग्जिस्ट करेंगे, 2 इसमें एग्जिस्ट करेंगे, 2 इसमें एग्जिस्ट करेंगे। इसलिए जो बोलते पी में कितने भरेंगे आपके? 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं आप। आया होगा समझ में आपका? ठीक, में अपोजिट स्पिन की, वो भी कैसे स्पिन की? अपोजिट स्पिन का मतलब होता है एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमारे पास एन और एल और एम एल और एम एस में ये आपका क्या हो सकता है? हमारे पास मान ली एक क्वांटम नंबर कैसे हो गए आपके? ठीक, सेम हो गए आपके। ठीक, तो इसके लिए हमें इनको स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए इनको स्पिन क्या करना पड़ेगा? अपोजिट बनाना पड़ेगा। इस तरह से प्लस अब माइनस, प्लस माइनस, आप हाफ स्पिन इस तरह से पढ़ा होगा। प्लस का 1/2 होता है, माइनस का 1/2 होता है आपका। इसलिए हम लोग एक करते हैं आपका। आया समझ में? आप इतना ही लिखना है आपको जाके पेपर में, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव द सेम सेट। ये बना देना आपका, एक करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है आपका? सेम सेट के हैं आपका, सेम सेट के हैं आपका। एग्जाम्पल बना दी, एग्जाम्पल आप कोई भी लिख देना आपका। ठीक, देखो अपोजिट बना है आपका, अपोजिट बना है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बता दिया कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते हैं आपका। ठीक, वो भी अपोजिट स्पिन के जाएंगे। ये था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।